लगभग 6:30 बजे मैंने यात्रा शुरू कर दी है और अब बस बाबा केदार के धाम पहुंचने की तमन्ना है। तो जल्दी से पहुंचते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। बोलो बाबा केदार की जय। केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है, जहां बस के माध्यम से आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। और गौरीकुंड वो स्थान है जहां से आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ जी के धाम तक पहुंचते हैं। यहाँ पर आप छड़ी जरूर ले लें, ये जिससे आपको चलने में काफ़ी आसानी होगी और लगभग 50 रुपए की मिल जाती है। तो गौरीकुंड से ही आप ले लें क्योंकि आपको पूरे रास्ते जरूरत पड़ेगी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करके आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। और यहां से मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर शेयरिंग जीप से आप गौरीकुंड तक आ जाते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुंचने में आपको पूरा दिन लग जाता है। गौरीकुंड से लगभग आप 300-400 मीटर जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको पहला घोड़े का पड़ाव मिलेगा और यहीं से आपको ये खच्चर, पोनी, घोड़ा जो भी बोल लें यहाँ से मिल जाता है। और गौरीकुंड से आपको केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 2950 रुपए एक पर्सन के देने पड़ते हैं एक साइड के। तो ये रेट है और आगे जानते हैं आगे से भी क्या क्या मिलता है और कैसा रेट है। बाकी पालकी और पिट्ठू के भी रेट आगे जानेंगे। हरिद्वार से गौरीकुंड की बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने सुबह 3 से 4 बजे के आसपास मिलती है, जिसके लिए आपको 700 से 800 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी के 10 से 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन GMVN की वेबसाइट के द्वारा भी बस की बुकिंग करवा सकते हैं। हमेशा के लिए बाइक रेंटल या स्कूटी रेंटल के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर घूमो बाइक एंड स्कूटर रेंटल में। तो यहाँ से मैं उठाने वाला हूँ एक बार फिर से बर्गमैन, क्योंकि इसमें जो लगेज है वो रखना आसान होता है, ईजिली चलती है, गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल होती है। बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा यहाँ की, आप आ सकते हैं, हायर कर सकते हैं, चाहे हरिद्वार में आपको जाना हो, चाहे ऋषिकेश, चाहे 4 धाम की यात्रा करना हो केदारनाथ जी की। बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बाइक मिल जाएगी, स्कूटी मिल जाएगी आपको। और बाकी प्राइसेस वगैरह की डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बर्गमैन अगर आप लेते हैं तो आपको लगभग ये पड़ सकती है 1100 से 1200 रुपये पर डे की। और आपको लाइसेंस वगैरह आपको दिखाना पड़ता है कि होना चाहिए, और बाकी एक आईडी आपकी रखते हैं। गौरीकुंड के 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है और यहाँ होटल के अच्छे और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि गौरीकुंड में कम ऑप्शन है और फैसिलिटीज भी कम मिलती है। पर गौरीकुंड रुकना प्रेफर करें, जिससे आप अपनी यात्रा सही समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड का मैं आपको अपना स्टे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा रूम, ये डिलक्स रूम मैंने लिया है, इसका प्राइस भी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, बाकी दिखा देता हूँ पहले। वॉशरूम काफ़ी बड़ा सा है और ये रहा रूम। अब बाकी बाहर का भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद प्राइस भी डिस्क्लोज करता हूँ। ये बाहर का व्यू है और ये काफ़ी बड़ी सी प्रॉपर्टी है, सुनील लॉज इसका नाम है। और नीचे यहाँ पर गौरीकुंड साफ साफ दिखता है, ये पूरा गौरीकुंड का व्यू है। जब आप आएंगे तो गौरीकुंड आपको कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, इस रूम की प्राइस है लगभग 3500 रुपये। ये कम में भी मिल जाता है, कभी कभी डिपेंड करता है सीज़न पे, पर अभी जो एकदम पीक सीज़न चल रहा है ये मई जून का, ये लगभग 3 से 3500 रुपये चलता है। हालांकि बार्गेनिंग आप करवा लेना
और इसी के अलावा यहाँ पर और भी सस्ते रूम भी है, लेकिन किसी में कॉमन मतलब प्राइवेट बाथरूम वगैरह नहीं मिलेगा आपको, डॉर्मेट्री टाइप में मिलेगा। तो 1000 रुपये कम से कम अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखें कि इतना तो लगना ही लगना है अगर आप कॉमन में रेडी हैं रहने के लिए। तो ये है गौरीकुंड और ये है यहाँ का स्टे। हालांकि यहाँ पर और भी कई सारे स्टे हैं और ये बड़ी प्रॉपर्टी है। GMVN का भी ऑप्शन है, GMVN के भी प्राइस इसी अकॉर्डिंग रहते हैं, 2000, 2500, 3000, 3500, लेकिन उसमें भी मिलते नहीं हैं। पहले से एडवांस बुकिंग आप करवा ले GMVN की वेबसाइट पर जाकर। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के मंदिर के इस 16 किलोमीटर की ट्रैक में कई पॉइंट्स पड़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी पड़ता है और खाने पीने के लिए ये स्थान ही सबसे रीजनेबल और बेहतर है। पराठे कितने के? पराठे 50 है, 50 प्लेट 50। यस। मैगी 50। जबकि इसके 1 किलोमीटर बाद भीमबली पड़ता है और भीमबली से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है रामबाड़ा। लगभग 6 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो मैंने कर लिया और पहुंच चुका हूं मैं भीमबली में। भीमबली वो स्थान है जहां से खच्चरों का रास्ता इधर कुछ हो जाता है। ये ब्रिज आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ से खच्चर जा रहे हैं और यहाँ से पैदल आप ना जाएं क्योंकि खच्चरों के बीच जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए पैदल मार्ग अलग बना हुआ है और लगभग इसके बाद आप 1 से 1.5 किलोमीटर रामबाड़ा तक आप पैदल ही जाते हैं। खच्चर विहीन रास्ता हो जाता है एक तरह से। और गौरीकुंड से यहाँ तक पहुँचने में 10:50 हो गए हैं, मतलब कि 6:30 बजे निकले थे, 10:50 हो रहा है। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ तक पहुँचने में। बीच में खाए पिए भी हैं, थोड़ा सा रुके हैं, तो अब देखते हैं वहाँ तक कब तक पहुँचते हैं। लास्ट टाइम लगभग 5, 5:30 बजे निकले थे और पहुँचे थे शाम को 4 बजे। देखते हैं इस टाइम कितना समय लगेगा। जय भोलेनाथ। साल 2022 की तुलना में इस बार मुझे इस यात्रा में कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी और इस साल कई सारी सुविधाएं भी बढ़ गई थी, जैसे टेम्पररी टॉयलेट्स परमानेंट बन गए थे और साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया था। वहीं इस बार ट्रैक के दौरान जगह जगह पर कैमरास भी लगाए गए थे और कुछ जगहों पर वाईफाई की सुविधा भी थी। हालांकि कुछ कमी यहाँ पे पानी मैंने लिया, पानी का कलर आप खुद देख सकते हो बॉटल में क्या हाल हुआ। ये है रामबाड़ा और रामबाड़ा पर ये ब्रिज आपको दिखाई देगा। जब त्रासदी यहाँ पर आई थी तो यही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और तभी यहाँ पूरा बसा हुआ होता था। आज ये पूरा ख़त्म हो चुका है, उजड़ा हुआ ही आपको दिखेगा। पहले जो रास्ता जाता था वो इस साइड से जाता था, लेकिन जब त्रासदी हुई उसके बाद से नया रास्ता बना और इस साइड से जाने लगे। तो फिलहाल व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उस टाइम क्या हाल हुआ होगा भगवान न करे दोबारा ऐसी समय आए। केदारनाथ जी की यात्रा का सबसे आसान और तेज माध्यम हेलीकॉप्टर का होता है और हेलीकॉप्टर आपको गुप्त काशी, फाटा और शिरसी नाम की जगह से मिलते हैं और इसकी बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है, जबकि रेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। केले कैसे भैया? केले केला भैया 10 रुपये का एक 10 का एक और खीरा? खीरा भैया 40 रुपये कोई सा भी ले लो। 40 का एक। तो यहाँ पानी की बोतल अगर आप लेते हैं तो 50 रुपये एक बोतल का दाम है, 1 लीटर बोतल। तो लाल से काला हो गया हूँ मैं और अब इसी ड्रेस में चलेंगे। थोड़ी सी पतली हो गई है टी शर्ट तो आराम रहेगा। ये आप देखो पसीना इतना स्वेटिंग होने लगी थी, इसमें आने लगा है ये। यात्रा के दौरान रेनकोट, ग्लव्स, जैकेट, इनर, सॉक्स, विंटर कैप और अम्ब्रेला जरूर कैरी करें और जूते भी अच्छी क्वालिटी के रखें। हालांकि अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो गौरीकुंड में यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको कॉस्टली पड़ सकती है। रामबाड़ा के बाद ही केदारनाथ धाम की असली चढ़ाई शुरू होती है, इसलिए आपको चलने में परेशानी हो रही हो तो भीमबली से ही खच्चर हायर कर ले, क्योंकि इसके आगे खच्चर हायर करने का कोई ऑथराइज पॉइंट सीधे लिंचोली में है, जहां से केदारनाथ धाम केवल 3 किलोमीटर है। मेरे बैक साइड में अभी आप ये पालकी देख रहे होंगे और पालकी के लिए आपको यहाँ पर मैंने रेट पता किया, इन्होंने बताया 10,000 रुपये में आना जाना, नीचे से ले जाके ऊपर और फिर वापस नीचे तक ड्रॉप करेंगे और सेम डे में सब चीज़ हो जाएगा। तो जो लोग मतलब जाना चाहते हैं पालकी से उनके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर आप घोड़े से जाते हैं तो लगभग 6,000 आने और जाने के लगते हैं, और पालकी से आपका वही काम 10,000 में हो जाता है और उसमें ज़्यादा कंफर्ट होता है। तो ये रहा वो चौसा भात, और ये काली दाल है, हालांकि दाल थोड़ी डिफरेंट है। अब खा के देखता हूँ ये एक बाइट कैसा है। चावल कच्चे हैं और ठंडे भी हैं, ट्राई मत करना। अब पता नहीं इस दुकान पे ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम, इनका तो ये हाल हो रहा है। बाकी पराठे ट्राई करते हैं। पराठे 60 रुपए के मिले, छोटे से हैं इतने, ये भी ट्राई कर लेते हैं। चावल तो खाने लायक नहीं है। पराठे इज़ बेटर। राइस और जो चौसा भात खाए थे उसका 80 रुपए में हाफ था। हालांकि क्वांटिटी तो ठीक थी बट टेस्ट में थोड़ी कमी थी। बाकी दुकानों और दुकान में हो सकता है अच्छा भी मिल जाए। केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप पिट्ठू से करना चाहते हैं, पिट्ठू यानी कि ये जैसे ये पिट्ठू होता है, इसके थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो आपको, मेरा जो वेट है अराउंड 67 kg के आसपास है, इसके लिए 10,000 रुपये मांग रहे हैं। ज़्यादा वेट होगा प्राइस बढ़ेगी। एक साइड का ये यात्रा है और धाम तक ये पहुंचाते हैं, एकदम लास्ट पॉइंट तक, ये खास बात है। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। मतलब वेट अगर आपका शायद 80-90 किलो हुआ तो ये 12-13 हज़ार, बच्चे होंगे तो हो सकता है 5-7 हज़ार रुपये में भी आपका काम हो जाए। पिट्ठू पोनी या पालकी के प्रशासन द्वारा फिक्स किए ऑथराइज्ड रेट्स को देखकर आप उसी रेट्स के अनुसार यात्रा करें, क्योंकि कई बार आपको ये ज्यादा प्राइस भी बताते हैं। हालांकि अगर आप चढ़ने में सक्षम हैं तो इनका प्रयोग ना करें और पैदल ही चलें। लगभग 7.5 किलोमीटर की यात्रा अभी भी बची हुई है और नज़ारे बहुत खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं वो कुछ इस तरह के हो गए हैं। बहुत मड़ी है, कीचड़ है। रामबाड़ा के बाद आप किसी भी मौसम में आए, जनरली आपका अगर लक मेरे जैसा रहा तो आपको इसी तरह की रोड मिलेगी, क्योंकि बारिश यहाँ हल्की फुल्की होती ही रहती है और जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघलते रहते हैं। बाकी चढ़ाई लगातार है, ऊपर 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 चलते रहना है आपको। रामबाड़ा के बाद आपकी चढ़ाई जो होती है कठिन हो जाती है। बर्फ की वजह से यहाँ कई जगहों पर काफी कीचड़ हो जाता है और खच्चरों की वजह से जाम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहीं से आपको असली खूबसूरती भी देखने को मिलती है। भोलेनाथ ने खूबसूरती इतनी बढ़ा दी है कि मुंह से बस वाह क्या बात है ये निकल रहा है। बहुत प्यारा व्यू है, बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। थोड़ा इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है पर खूबसूरती भी है, क्या करें दोनों के अपने ही मज़े भी हैं और नुकसान भी है। मैं शाबाशी देना चाहूँगा इकलौती फीमेल व्लॉगर जो पूरे रास्ते में मुझे दिखाई दी, जो यहाँ पर है। कोई भी नहीं है यहाँ पे। और लगभग शाम के 5 बजे मैं GMVN के कैंप पर पहुँच गया, जहाँ मैं रुकने वाला था। GMVN का स्टे मुझे मिल गया है और ये रिसेप्शन है यहाँ पर, और बाकी कैसा स्टे है वो तो मैं दिखा दूंगा और क्या प्राइस है वो भी दिखा दूंगा। बाकी इसके बाद दर्शन भी करने जाएंगे और यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है सारी चीज़ बताऊंगा। वीडियो में बस बने रहना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। GMVN का मेरा जो स्टे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा वो स्टे, और यहाँ पे टोटल 5 और 5 10 बेड लगे हुए हैं। शेयरिंग होता है, इसमें टॉयलेट नहीं है। चार्जिंग के लिए ये पॉइंट होता है और बल्ब होती है। लाइट कभी कभी यहाँ पे चली जाती है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। और बाकी स्लीपिंग बैग्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कंबल नहीं होता है, इसी में आपको सोना होता है। तो कभी कभी ठंड लगती भी है, टेम्परेचर जब ज़्यादा ही कम हो जाता है तो कभी कभी नहीं भी लगती है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक रहता है स्टे। वॉशरूम के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। प्राइस कितने की पड़ती है? ये जो मैंने लिया है पिछले साल लिया था 400 में, यही सेम मिला था, लेकिन इस बार इसी का रेट 800 हो चुका है। लेकिन इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिनर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये चीज़ इसमें मिलता है। बाकी और भी यहाँ पर अलग अलग मतलब रूम्स वगैरह हैं कैटेगरी के, तो वो भी आपको मतलब GMVN की साइट पर मिल जाएंगे। बाकी बाहर से मैं भी दिखा दूँगा। वॉशरूम की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा नहीं है और GMVN के रूम्स की बुकिंग आप कम से कम 2 महीने पहले ही बुक करवा कर रख लें। GMVN के यहाँ 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। पहला नंदी कॉम्प्लेक्स जिसमें मैं रुका था, दूसरा सुमेरु और तीसरा स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स।
और स्वर्ग रोहिणी ही स्टे के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आपको लगता है मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है? नहीं है। आगे पीछे हर जगह बर्फ इतनी सुंदर लग रही है यहाँ पर। और भाई कहते हैं ना भाई, स्वर्ग में